Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear educators. Hope you all are fine and well by the grace of Allah Almighty. Dear students, welcome to the computer class. This is the final term lesson number 2. Our topic is computer virus. So the required material for this lesson: lead pencil, eraser, highlighter, blue marker, blue pen, ruler, and computer textbook. So let's start lesson number 2 about unit number 9, computer virus. So the contents of this lesson are types of computer virus, antivirus software, sign of virus, preventing computer viruses. Friends, by the end of this lesson, you will be able to learn types of computer virus, sign of viruses, prevent computer viruses. So students, don't forget to write date, today's task and date on the top of the page. We are going to read page number 82, types of computer virus. So first one, we are going to read about resident virus. These viruses are permanent. They devour in RAM. They damage and corrupt all those files and programs available on that system. Resident viruses ऐसे viruses होते हैं जो permanent होते हैं, मुस्तकिल होते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही रहते हैं और रैम के अंदर रहते हैं और डैमेज कर देते हैं फाइल्स और प्रोग्राम्स को. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डायरेक्ट एक्शन वायरस. These viruses affect the document in folder or directory and replicate them again in the same place. ये स्टूडेंट डायरेक्ट एक्शन वायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और रिप्लिकेट हो जाते हैं खुद ब खुद अगेन एंड अगेन. Where they are located, the execution of these viruses is triggered when the system is booted every time. ये तब ज्यादा इफेक्ट करते हैं जो हम सिस्टम को बूट करते हैं. नेक्स्ट इज ओवरराइट वायरस. So these viruses damage or remove the data present on those documents that they infect and thus making them useless at last. ओवरराइट वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपकी डेटा को डैमेज और रिमूव कर देते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक फाइल यूजलेस नहीं हो जाती, नाकाबिल इस्तेमाल नहीं हो जाती. So the only option left is to delete that useless file. फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बचता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इनको डिलीट कर सकते हैं, इन्हें हम अपने कंप्यूटर में रख नहीं सकते. नेक्स्ट इज बूट वायरस. सो द वायरस दैट इन्फेक्ट पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क और अ फ्लॉपी ड्राइव. ऐसे वायरस जो कि फ्लॉपी ड्राइव और हार्ड डिस्क को इफेक्ट करते हैं, इट रेफर टू एज अ बूट सेक्टर वायरस. इन्हें हम क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं. इट इज अ सर्कुलर पार्ट ऑफ द डिस्क वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बूट प्रोग्राम्स विल बी स्टोर्ड. तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स के अंदर जब आप इसे बूट अप करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बूट अप करते हैं तो बूट वायरस जो है वो क्या हो जाते हैं? रन हो जाते हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्टरी वायरस. These viruses are designing to change the location of the infected files. डायरेक्टरी वायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जब हमें ये मालूम हो जाता है कि ये इस जगह पर ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, इस लोकेशन पर ऑर्गेनाइज हो गए हैं, तो हम इन्हें चेंज कर देते हैं, किसी और प्लेस पर ले जाते हैं. बट इसके अगेंस्ट भी ये उस प्लेस पर वहां पर आ जाते हैं. सो व्हेन यू एग्जीक्यूट इट यू विल नेवर नो दैट यू हैव रन अ वायरस. आप इसे कहीं भी एग्जीक्यूट कर लें, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप वायरस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. Students, now come to the page number 83. Now we are going to read file infector. These are the common PC viruses that designed to affect executable files and application programs. ये कॉमन पीसी वायरसेस होते हैं और इनका मिशन जो होता है वो एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब करना होता है. यूजुअली दीज वायरसेस अकम्पनी द फ्री स्टफ यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट. ये वायरसेस तब इन्फेक्ट करते हैं जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये वायरसेस आपके कंप्यूटर में अटैच हो जाते हैं. नेक्स्ट इज वर्म. A worm is a small software programs that use computer network and take advantages of security weakness. Dear student, worm is also a small program. worms भी बिल्कुल वायरसेस की तरह होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट ये तब आते हैं जब कंप्यूटर की सिक्योरिटी वीक होती है. The worm sends its file through the cables that connected many computers, but the difference is that कि worm में जो वायरस है वो केबल्स के थ्रू रिप्लिकेट होता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर पर अफेक्ट करता है. When a security is weak, ये कब होता है? जब सिक्योरिटी क्या होती है? वीक होती है. Computer that is linked to the infected computer also gets affected. Worms are similar to computer virus but are less effective and are easy to remove. Worm बिल्कुल कंप्यूटर वायरस की तरह होती है but less effective होते हैं.
कम इफेक्ट करते हैं और इजी टू रिमूव, इन्हें रिमूव करना भी क्या होता है, इजी होता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ट्रोजन्स और ट्रोजन हॉर्स वायरस इज लॉजिक बॉम्ब्स। ये लॉजिक बॉम्ब की तरह होते हैं। These viruses do not replicate themselves and are designed to perform targeted activities. ये रिप्लिकेट नहीं होते बट इनका मिशन ये होता है कि इन्होंने टारगेटेड एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करना होता है। A Trojan horse is a computer program that tricks the user by acting as an original file. इसकी ये ट्रिक होती है कि ये कंप्यूटर में बिल्कुल ओरिजिनल फाइल की तरह वर्क करता है, जिससे यूजर ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि आपके कंप्यूटर में वायरस इफेक्ट हो चुका है। When the user open the files, the virus start. बट आपको तब पता चलेगा कि वायरस स्टार्ट हो गया जब आप अपनी फाइल को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। And the program automatically and begins to infect the system. A Trojan horse will not replicate like a virus program, but it does lots of damage to our computer every time we open and run. ये हमारे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा लॉस्ट कर देता है और फाइल्स को डैमेज कर देता है जब हम इसे रन करते हैं। So let's look at the page number 83. Now we are going to read about antivirus. So what is antivirus softwares? Antivirus softwares are application software designed to detect and remove the virus from the computer system. ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और इन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है वायरस को रिमूव करने के लिए। किससे वायरस को रिमूव करने के लिए? कंप्यूटर सिस्टम से। Whenever the computer system is started, antivirus starts automatically. जब आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है तो एंटीवायरस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। इट चेक फॉर वायरस इन ऑल द डायरेक्टरीज एंड फाइल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। व्हेन द वायरस इज डिटेक्टेड इट रिमूव द वायरस। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर नॉर्टन, एवीजी, कैस्परस्की, मैकफी, Symantec, and the last one SmartDog. So students, now it's time for doing the reading of page number 84, sign of computer viruses. Most viruses are designed to avoid detection by computer user, but there are few signs that indicate the presence of viruses in our computer. बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस हैं जो मैं बताती हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस जो है वो एंटर हो चुका है। So how we can indicate, हमें कैसे पता चल सकता है? Number one is that the computer begins to operate slower than normal. कंप्यूटर जो है वो स्लो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सेकेंड इज दैट द कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड आवर इंस्ट्रक्शन एंड शट डाउन फ्रीक्वेंटली। कंप्यूटर जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शन पर रिस्पॉन्ड नहीं करता और खुद ब खुद शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, द कंप्यूटर रीस्टार्ट ऑफन ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एप्लीकेशन वी स्टोर इन आवर कंप्यूटर डू नॉट वर्क एज यूजुअल। कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन होती हैं वो हमेशा की तरह वर्क नहीं करती। Some or whole part of the disk drives become difficult to assess. Disk drives जो होती हैं वो assess करनी मुश्किल हो जाती हैं। Strange error messages might show up on the screen. कुछ error messages जो है वो appear होना शुरू हो जाते हैं। A virus infection file might have double extensions such as image.jpg or image.jpg.exe. कुछ वायरस फाइल्स के साथ एक्सटेंशन अपेयर हो जाती है जिसका नेम होता है .jpg, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन फाइल्स में क्या है, वायरस है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रिवेंटिंग कंप्यूटर वायरस। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि बचा कैसे सकते हैं अपने कंप्यूटर को वायरस से। टू अवॉइड कंप्यूटर वायरस फ्रॉम एंटरिंग आवर कंप्यूटर वी मस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट वायरसेस इन द एंटीवायरस प्रोग्राम। हम एंटीवायरस के रिसेंट प्रोग्राम्स को करके अपने कंप्यूटर को किससे बचा सकते हैं, वायरस से बचा सकते हैं। केयर मस्ट बी टेकन, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। कैसे एहतियात करनी होगी? व्हाइल वी ब्राउज द इंटरनेट, डाउनलोड फाइल्स, वी ओपन एन ईमेल अटैचमेंट। जब आप इंटरनेट पे अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो और ईमेल अटैचमेंट पे वर्क कर रहे हो तो अपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जरूर अपडेट करते रहा करें। बाय डूइंग दीज थिंग्स वी कैन कीप आवर कंप्यूटर फ्री फ्रॉम हार्मफुल वायरस प्रोग्राम्स। ये चीजें करके हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। सो नंबर वन इज दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ वायरसेस टू योर सिस्टम फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अलाउ ओनली ऑथराइज्ड यूजर टू यूज योर सिस्टम। सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को यूज एक्सेस करें कि वो आपका कंप्यूटर यूज करें। कीप प्रोग्राम्स एंड डेटा ऑन सेपरेट डिस्क इफ पॉसिबल। आप अपनी डिस्क के अलावा सेपरेट डिस्क में भी डाटा को जरूर रखें, जिसे हम पोर्टेबल डिस्क कहते हैं।
स्कैन ऑल द फ्लॉपी डिस्क, आप अपनी फ्लॉपी डिस्क को स्कैन करके रखा करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग देम, एंटीवायरस को जरूर किया करें। मेक श्योर दैट द कंप्यूटर इज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन के साथ कंप्यूटर को इक्विप करते रहा करें। Dear students, now it's time for read page number 85. So let's recall our lesson. Are you ready? A computer virus is a computer software program that can copy itself, attach itself of other applications or file and infect a computer. कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद ब खुद कॉपी हो जाते हैं और खुद ब खुद अटैच हो जाते हैं, जो कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को इन्फेक्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। Virus become active when you start an infected applications or start the computer from the disk that contains virus. आप जब वायरसेस पर कंटेन फाइल्स को ओपन करते हैं तो वायरस तब एक्टिव हो जाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। So once the virus is the computer memory, it usually affect any application you run. जब आपकी मेमोरी में वायरसेस इन्फेक्ट हो जाते हैं तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ये खुद ब खुद रन होना स्टार्ट हो जाते हैं। A virus cannot infect our computer hardware. It can only infect computer software. ये आपके हार्डवेयर को इन्फेक्ट नहीं करते, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर को इन्फेक्ट नहीं करते। इट्स जस्ट ओनली इन्फेक्ट योर सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, etc. So next is it can infect the executable programs file like Microsoft Word, operating system, program, etc. I am already telling you ये आपकी जस्ट प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज एंटीवायरस। डियर स्टूडेंट, हम एंटीवायरस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन डिडक्ट एंड रिमूव द वायरसेस फ्रॉम द सिस्टम। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम में से वायरसेस को डिडक्ट और रिमूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, open the page number 85. Don't forget to write today's task on the top of the page. Now we are going to do exercise. So part A is fill in the blanks. Smart Dog is an antivirus software. Dash is computer software program that can copy itself or attach itself. Which one program? हम already इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि Dash is a computer software program that can copy itself. Who is this? Yes, virus. Norton is a Dash software that installed to protect our computer. Who is Norton? कौन है? Antivirus. Dash are similar to virus but are less effective and easy to remove. Who is worms? Computer virus cannot infect the Dash floppy disk. Which one floppy disk? Portable. Students, open the page number 86. Now we are going to do part C. Take the correct answer. Antivirus software is defined as a computer software program that can infect our computer. Second one is Trojans are designed to perform targeted activities. Boot virus is what? Boot virus is a virus that infects part of a hard disk or floppy drive. Directory virus is infects part of hard disk or floppy drives. Dash is an antivirus software, not an antivirus software. Norton is an antivirus software. A virus can infect MS Word. So now it's time for task to do. Learn highlighted points of unit number 9 from page number 82, 83, 84. Learn Android exercise from page number 85 and 86. So dear students, I hope today's lesson was helpful for you to have understand each and every point. So I will see you in my next lesson. Till that, stay home, stay safe. Allah Hafiz.